गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और एक पौधे के किस तरह की उसकी टाइप्स होती हैं, कितने तरह के होते हैं पौधे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले है, ये आपको एक सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसको हम कहते हैं, ये प्लांट ही है एक किस्म का, लेकिन ये प्लांट जब बड़ा हो जाता है इसका एक हैवी स्टेम बन जाता है, भारी इसका तना हो जाता है, तो हम इसको नाम देते हैं पेड़ का। ये पेड़ है। जो छोटा होता है, जिसका हल्का स्टेम्प होता है, पतला स्टेम्प होता है, उसको नाम दिया जाता है प्लांट। देखिए जैसे ये है प्लांट, वो जो हैवी था, जिसमें स्टेम ज़्यादा हैवी था, जो ट्रंक था उसका बहुत हैवी था, उसको ट्री का नाम दिया गया, पेड़ का नाम दिया गया। और ये जो है इसको हम बोलते हैं प्लांट, ये प्लांट है। अब कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका तना बहुत पतला होता है। ये देखिए, ये जो तना है इनका बहुत पतला है, ये आपको दिखाई दे रही है पालक, यहाँ इसको हम बोलते हैं धनिया। इसमें भी जो तना होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो इनको हम नाम देते हैं शाक। ये शाक होती है, इंग्लिश में इनको हर्ब बोला जाता है। बहुत छोटा जिनका साइज दिख रहा है आपको, ये छोटा साइज है, और छोटे साइज में ये जो तना है वो बहुत ही पतला होता है। ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें जैसे पालक, धनिया और पुदीना, ये हर्ब होते हैं, शाक होती है। उसके बाद आता है, ये देखिए, इसको हम झाड़ी का नाम देते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रीन कलर में ही आता है ज़्यादातर। हमारे जितने भी फूलों के जो पौधे होते हैं वो सभी झाड़ियाँ होती हैं, तो ये हमारी झाड़ी है। उसके बाद होती हैं बेल। बेल आपने देखी होंगी, कुछ बेल होती हैं जो ज़मीन पर नीचे चलती हैं, और कुछ बेल होती हैं जिनको हम ऐसे ये सहारा देकर ऊपर उठा देते हैं। कोई सपोर्ट इनको दिया जाता है, सहारे से इनको ऊपर उठाया जाता है। जैसे ये वाली बेल है, इसको बोलते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर वो बेल होती है जिसको हम ऊपर उठा सकते हैं, सहारा देकर चला सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसको सहारा देकर ऊपर दीवार तक लेके जाया गया है। जैसे घिया, तोरी और खीरा, इनकी जो बेल होती हैं उनको क्लाइंबर बोला जाता है। दूसरी तरफ एक और होती है बेल, जो जिस पर बहुत हैवी फ्रूट लगता है, जैसे तरबूज, खरबूजा। ये जो बेल होती हैं वो ज़मीन पर पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो बहुत हैवी होता है। अगर उनको सहारा देकर दीवार तक लेके जाया जाएगा तो वो उस बोझ को सहन नहीं कर पाएगा और वो बेल ख़राब हो जाती है। तो इनको हम बोलते हैं क्रीपर। ये भी बेल ही होती हैं। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये हमारी क्रीपर है, बेल है। इधर इसको हर्ब बोला जाता है या शाक कह सकते हैं। वो जो बेल वहाँ दिख रही है जिसको सहारा देकर ऊपर लेके जाया गया है, उसको क्लाइंबर बोलेंगे। ये शर्ब है या झाड़ी जिसको हम कहते हैं। ये हमारा प्लांट होता है, पौधा, ये प्लांट है। और जब एक प्लांट का बहुत बड़ा साइज हो जाता है, उसका स्टेम बहुत हैवी हो जाता है, तो उसको पेड़ बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ प्लांट्स। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट के या एक ट्री के, एक छोटे पौधे के या एक बड़े पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है एक पेड़।
ये एक पेड़ है। इस पेड़ का ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत मोटा होता है, हैवी होता है, थिक होता है। इसको हम ट्रंक बोलते हैं या स्टेम बोलते हैं, तना। किसी भी पेड़ का, किसी भी प्लांट का ये वाला जो हिस्सा होता है उसको स्टेम्प बोला जाता है। स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं। अब इसके नीचे इसका जो हिस्सा ज़मीन में चला गया है, इस प्लांट का, इस पेड़ का जो हिस्सा ज़मीन के अंदर चला गया है उसको हम बोलते हैं जड़। वो हमारी जड़ होती है जो ज़मीन के नीचे होता है। और ज़मीन के ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, ज़मीन का के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको स्टेम बोलते हैं, तना बोलते हैं। अब इस तने में से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं, ये देखिए, ये इसकी ब्रांचेज निकल जाते हैं। ये जो अलग अलग निकल गई, कोई इधर गई, यहाँ गई, इस तरफ गई, ये हैं, ये इसकी ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज को बोलते हैं टहनी। टहनी बोल सकते हैं या शाखा बोल सकते हैं। ये इसकी ब्रांच होती है। उसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये एक प्लांट की, एक पौधे की पत्तियां होती हैं, लीव्स इसको हम बोलते हैं, लीव्स। ये मोस्टली ग्रीन कलर की होती है, सूखने के बाद येलो कलर की हो जाती हैं। और ये जैसे प्लांट है, ये लिविंग है प्लांट, तो ये ग्रीन कलर की है। उसके बाद इसके ये फ्लावर होता है, फूल होता है। यहाँ देखिए, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये एक पौधे का फ्लावर है, फूल है। ये इस पौधे का फूल होता है। और इस फूल के बाद इसका जो बनता है वो फल होता है। यहाँ देखिए आप, फल, इसका फल अभी बहुत ऊपर है, हम इसको देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये छोटा ही है अभी। हम इसको, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो इसका फूल है, और यहाँ से ये जो आया है ये इसका फल बनेगा। धीरे धीरे इसका साइज बढ़ जाएगा और ये इस प्लांट का फल बनेगा। तो इस तरह से हमने एक प्लांट के, एक पौधे के 5 मेन पार्ट्स देखे। सबसे पहले ज़मीन के जो नीचे हिस्सा गया वो जड़, और ज़मीन के ऊपर जो ये मोटे वाला भाग है जो थिक होता है वो तना होता है। फिर जो अलग अलग भाग निकले इसके, ये इधर से यहाँ अलग अलग जो निकल गई वो टहनी या शाखाएं, या इंग्लिश में हम उनको ब्रांच भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो दिखा, ये इसका फूल होता है, और फूल के बाद इस पर फल लगता है। तो इस तरह से ये एक पौधे के प्लांट्स होते हैं, सॉरी, एक पौधे के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक पौधे के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच।